नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 10 के सेकंड एवोल्यूशन पाठ्यक्रम में आए हुए सभी पाठों में से एक कविता है जिसका नाम है ये दंतुरित मुस्कान। उस कविता का व्याख्यान करेंगे। कविता को शुरू करने से पहले कवि के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कविता के कवि हैं नागार्जुन जी। नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनके मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनके मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। प्रारंभिक शिक्षा जो होता है संस्कृत पाठशाला में हुई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए और बाकी हायर स्टडी के लिए वो बनारस और कलकत्ता में भी गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वही बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। वो बौद्ध धर्म के दीक्षा लिए थे। 1936 में श्रीलंका जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया। 2 साल प्रवास के बाद, प्रवास मतलब बाहर में रहने के बाद 1938 में वे स्वदेश लौट आए। 1938 में वो स्वदेश मतलब इंडिया में वापस चले आए। धूमकरी और अक्खर स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। उन्होंने बहुत बार भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका स्वर्गवास हुआ। 1998 में वो हमें छोड़कर परलोक गमन कर लिए। नागार्जुन जी की कुछ काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तालाब की मछलियाँ आदि। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लिखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। नागार्जुन रचनावली के 7 पाठ हैं, उसमें वर्णित है उनके समग्र कृतित्व। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन मैथिली में यात्री नाम से प्रसिद्ध है। मैथिली एक तरह की भाषा होता है जो बिहार और झारखंड राज्यों में बोली जाने वाली भाषा होता है। उस भाषा में उनको यात्री कहा जाता है। ये थी कवि के बारे में थोड़ी जानकारी। अभी जो कविता है हम लोग का यह दंतुरित मुस्कान, उसका पाठ का मूल विषय हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। यह दंतुरित मुस्कान, दंतुरित का मतलब होता है दांतों वाली मुस्कान। कविता में एक छोटे बच्चे की, जो 6 और 8 महीने के बच्चे, जब उसके मुंह में 2 दांत आते हैं, उस बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर, मनोहारी मुस्कान मतलब जो मन को हर ले, ऐसे मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, जो भाव पैदा होते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से, अनेक प्रकार के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। कवि ये बोलना चाहते हैं कि बच्चे के दंतुरित मुस्कान में ही जीवन का संदेश छुपा होता है, जीने का इच्छा प्रकट होता है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसे है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। यह सुंदरता ऐसा है कि कठोर से कठोर पाषाण हृदय वाले इंसान भी पिघल कर मोम बन जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है, और इस सुंदरता का महक और भी बढ़ जाता है जब नजरों का बांकपन, नजरों का मतलब आंखों से बातें करने का तरीका जुड़ जाता है, तब और भी सुंदर हो जाता है। यह था मूल पाठ का विषय। तो पाठ को शुरू करते हैं। यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान एक छोटे बच्चे की मुस्कान के बारे में कहा गया है। ऐसा कह सकते हैं कि लेखक कुछ लंबे समय से कहीं बाहर थे और अब वो घर वापस लौट आए हैं, और उन्होंने अपने 6 और 8 महीने के बच्चे से मिलते हैं, घर वापस आकर मिलते हैं, और अपने बच्चे की 2 दांतों वाली मुस्कान को देखकर उनके मन में जो भाव प्रकट होते हैं, उसको इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रकट करने की कोशिश की है। तो कविता को शुरू करते हैं।
तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक मतलब मुर्दा, मरे हुए व्यक्ति जिसमें प्राण ना हो, ऐसे चीज़ों को कहा जाता है। तो कभी यहाँ कहते हैं, कभी अपने छोटे बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम्हारे नए छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान, तुम्हारे नए जो छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है वो देखकर मृतक में भी जान, वो चीज़ मृतक में भी जान डालने की क्षमता रखता है। तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान मृतक में भी जान देने की क्षमता रखता है, अर्थात वे जीवन का संदेश देता है, अर्थात ये मुस्कान जीवन जीने का संदेश देता है। कभी इन दो पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी ये छोटी छोटी दांतों वाली मुस्कान जीवन का संदेश देता है, जीवन जीने का संदेश देता है, जिससे दुनिया के हर एक दुख कष्ट को भूल सकते हैं लोग। धुली धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कभी कहते हैं धुली धूसर, धूली से मतलब धूल से सना हुआ तुम्हारे ये गात, गात मतलब शरीर, तुम्हारा ये शरीर, धूल से सना हुआ तुम्हारा शरीर को ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि तुम तालाब छोड़कर मुझ मतलब कभी खुद को बोल रहे हैं, मुझ निर्धन के घर में खिलने वाले कमल हो। तुम निर्धन के घर में खिल रहे कमल की तरह लग रहे हो। जलजात मतलब कमल का फूल, जल में जिसका जन्म होता है, कमल के फूल की तुलना की गई है। कभी बोल रहे हैं कि मेरे निर्धन के घर में, तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे निर्धन के घर में, जो तालाब छोड़कर मेरे निर्धन के घर में एक कमल का फूल खिला है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कभी कहते हैं कि इस छोटे बच्चे के प्राणों के स्पर्श पाकर, तुम्हारा छूने से, तुम्हारा स्पर्श मतलब छूना, स्पर्श पाकर कठोर से कठोर हृदय जिसके शरीर पाषाणता से भरपूर है, ऐसे हृदय वाले इंसान भी जो भावहीन है, जिसमें कोई भी किसी तरह का भाव नहीं है, उसमें भी भावों का संचार हो सकता है। इस मुस्कान को देखने के बाद उस कठोर हृदय वाले इंसान में भी भाव प्रकट, माया ममता प्रकट हो सकता है। उस बच्चे का मुस्कान ऐसा है कि भावहीन व्यक्ति के मन में भी भाव जाग उठता है। उस बच्चे का मुस्कान, उस छोटे से बच्चे का मुस्कान ऐसा है कि भावहीन व्यक्ति जिसमें कोई इसी तरह से कोई फीलिंग्स ना हो, ऐसे व्यक्ति के अंदर भी भाव प्रकट हो जाता है, उसमें फीलिंग्स जग जाता है। फिर बोल रहे हैं, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बाबुल। तो भी बोल रहे हैं कि बच्चे का मुस्कान इतनी निश्चल है, जिसमें कोई छल कपट ना हो, ठीक है, इतनी निश्चल है, उसे देखने से बांस या बबूल, बबूल मतलब जिस पेड़ में कांटे होते हैं, बबूल के पेड़ से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। बांस या बाबुल के पेड़ से भी शेफालिका के फूल गिरने लगते हैं। शेफालिका एक तरह के फूल का नाम होता है, वो गिरने लगते हैं। अर्थात अगर कोई व्यक्ति भावहीन शुष्क है, जिसमें कोई भी तरह के फीलिंग्स ना हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, तो उसमें भी भाव प्रकट हो जाता है। उस मुस्कान के कारण उस चीज़ में भी, अगर कांटे वाले पेड़ में भी शेफालिका के फूल की तरह लगते हैं, मतलब तुम्हारे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है और तभी तुम्हारा कोई भी छोटा भाई बहन, कोई भी हो, छोटा सा बच्चा हो, अगर तुम्हारे पास आकर उसके दो दांत वाले मुस्कान दिखा दे, तुम हर एक दुख कष्ट को भूल जाओगे। यही कवि इधर में बोलना चाहते हैं। तो ये हर एक चीज, उसमें भी भाव प्रकट हो जाता है, उस भावहीन व्यक्ति के हृदय में भी भाव प्रकट हो जाता है उस बच्चे का मुस्कान देखकर। फिर क्या बोलते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कभी कह रहे हैं कि तुम, कभी बोल रहे हैं अपने बच्चे से कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, मुझे नहीं पहचान पाओगे, हैं, या नहीं पहचान पा रहे हो, जो अपलक देखते ही जा रहे हो, जो मुझे अपलक बिना पलक झपकाए मुझे देखते जा रहे हो। फिर कहते हैं थक गए हैं, फिर कह रहे हैं थक गए हो अगर आंख लूं मैं फेर, अगर तुम थक गए हो तो क्या मैं अपना आंख फेर लूं तुमसे, मैं आंख अपना छुपा लूं तुमसे।
लगातार ऐसे पलक देखते देखते तुम्हारी आंखों में दर्द हो सकता है, इसलिए क्या मैं तुमसे अपना आंखें फेर लूं? क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार? क्या हुआ अगर तुम्हारे जन्म के बाद में तुमसे परिचित ना हो सका? कभी कह रहे हैं कि क्या हो गया कि मैं तुम्हारे जन्म के बाद तुमसे परिचित ना हो सका? यदि तुम्हारा माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान। हैं, अगर तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे मिलवाया ना होता, माध्यम मतलब दोनों के बीच में जो होता है, हैं, अगर तुम्हारी माँ माध्यम बनी होती आज, अगर तुम्हारा माँ माध्यम नहीं बनता, हम दोनों के बीच का माध्यम सोर्स अगर वो नहीं बनते, तो मैं ना सकता देख मैं तुम्हें नहीं देख सकता, मैं ना पता जान मैं तुम्हें जान भी नहीं पाता, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाता। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी ये दो दांतों वाली हंसी जो है वो कितना मधुर है, कितना निश्चल है, ये मैं जान ही नहीं पाता। फिर कभी कह रहे हैं धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, धन्य हो गया मैं आज, हैं, तुम धन्य और माँ भी तुम्हारे धन्य, क्योंकि उनके वजह से मैं आज तुम्हें पाया हूँ, मैं तुमसे मिल सका हूँ, हैं, इसलिए कभी बोल रहे हैं धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्न, कभी बोल रहे हैं मैं बाहर रहने, चिर प्रवासी जो बाहर रहते हैं, हर वक्त जो बाहर रहते हैं, चिरकाल जो बाहर रहते हैं, वो बोल रहे हैं मैं हमेशा से बाहर रहने वाला, मैं परदेसी, मैं अन्न, मैं दूसरा कोई व्यक्ति। ठीक है, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। इस अतिथि, आज मैं तुम्हारे घर में आया हूँ, ये मेरा घर है, लेकिन बहुत दिन बाद आया हूँ, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अतिथि हूँ, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा क्या संबंध है, क्या संपर्क है। ठीक है, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। इधर में मधुपर्क का मतलब होता है पंचामृत। पंचामृत में जो 5 तरह के चीज़ों से बनता है, जिसमें होता है दही, घी, शहद, जल, दूध, या आत्मीयता का अमृत भी बोल सकते हैं। आत्मीयता का अमृत जो माँ से बचपन में हम लोगों को मिलता है। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी मार मतलब तिरछी आंखों से देखना, ऐसे थोड़ा तिरछी आंखों से देखना कहते कनखी मार। और होती जब की आंखें चार, और जब मेरे और तुम्हारे आंखें दोनों मिल जाते थे एक दूसरे से देखते हुए, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तब तुम्हारी जो दांतों वाली जो हंसी है, मुझे लगती बड़ी ही छविमान। छविमान का मतलब होता है सुंदर, मुझे खूब सुंदर लगता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहते हैं, इन पंक्तियों का हम 2 अर्थ निकाल सकते हैं। एक यह कि या तो तुम्हारी माँ ने मेरी अनुपस्थिति में अपनी स्नेह रूपी अमृत का पान करा के तुम्हें बड़ा किया है। अपनी स्नेह रूपी अमृत का पान, माँ का दुग्ध भी हो सकता है, जिसको पान करा के तुम्हें अभी 6, 7, 8 महीने का बच्चा बनाया है, बड़ा किया है। तो कभी ये बोल रहा है कि एक अर्थ में, और दूसरा ये भी हो सकता है कि जब बच्चे के मुंह में दांत आते हैं, तो इधर में बोला है उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। जब बच्चे के मुंह में पहले दांत आते तो हर एक चीज को काटना उसका आदत होता है, उसे हर एक चीज मुंह में लगाने का आदत होता है, ये भी बोल सकते हैं। कभी कहते हैं जब तुम मुझे देखते हो और मुस्करा देते हो, ये मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। कभी इधर में यही बोल रहे हैं कि तुम जब मुझे कनखी मार के तिरछी आंखों से देखने की कोशिश करते हो, और मेरा और तुम्हारा आंख जब मिल जाता है और मुस्कुरा के माँ की गोदी में फिर चिपक जाते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। यह था आप लोगों का आज का कविता। अगर इस कविता में किसी तरह की कोई भी परेशानी होता है तो आप लोग रात के 8 बजे से लेके 10 बजे के अंदर मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं हर एक शब्द के अर्थ और किसी भी परेशानी का यथासंभव कोशिश करूंगा उत्तर दे दूं। इस कविता में बच्चे की ये मुस्कान बहुत ही निश्चल होता है। बच्चे का जो मुस्कान होता है, इस कविता में कभी ये भी बोलते हैं कि बच्चे की जो मुस्कान होता है वो बहुत निश्चल होता है, जिसमें किसी तरह की छल कपट छलना कुछ भी नहीं होता है, पूरा साफ सुथरा होता है। बच्चे की इस मुस्कान में कोई तरह की झूठ छुपा नहीं होता है। ठीक है, किसी तरह से मतलब
झूठी चीज का आश्वासन वो बच्चे की मुस्कान नहीं देता है, तुम्हारा हर एक दूर दुख को वो मतलब भुलाने की कोशिश करता है उस मुस्कान में है। कभी इस कविता में ये व्याख्या दिए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।